ना ही हमारे बच्चों को ड्रेसों की कोई सुविधा मिलती है, ना ही हमारे बच्चों को भोजन की कोई व्यवस्था है। साल में 2 या 1 बार भोजन के लिए पैसा आता है, वो भी कुल 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। क्या 300 या 500 रुपये में हम छोटे छोटे बच्चों का भोजन तैयार कर सकते हैं? जो कि प्राइमरी स्कूल से भी बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ये जो शीतकालीन अवकाश जो होता है ये बड़े बच्चों का तो हो जाता है, लेकिन हमारे जो इतने छोटे बच्चे होते हैं इनका कोई शीतकालीन अवकाश नहीं होता है। जो छुट्टियां करते हैं ना प्राइमरी स्कूल से 10 दिन पहले छोटे बच्चों की छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 से 6 साल के बच्चे हैं। यही चाहती हूँ, हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, केंद्र पे आते हैं, ठिठुरते हैं और नहीं वो अपना वो पहनते हैं टोपा, ना मोजे पहनते हैं। दोस्तों, आज मैं बुलंदशहर के जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हूँ और यहाँ बहुत सारी तादाद में आंगनवाड़ी आई हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र की जो छुट्टियां हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं, लेकिन इनकी किसी प्रकार की कोई छुट्टी मंजूर अभी तक नहीं हो पाई। हम बात करते हैं आंगनवाड़ियों से, क्या पूरा मामला है और किस तरीके की छुट्टियों को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सावित्री गौतम है, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। और आज हम सर यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि प्राथमिक विद्यालय सभी बंद हो चुके हैं, सबकी छुट्टी हो गई है, टीचरों की भी और बच्चों की भी। उसी परिसर में हम अपना आंगनवाड़ी केंद्र चलाते हैं और हमारे पास 3 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल से भी बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ये जो शीतकालीन अवकाश जो होता है ये बड़े बच्चों का तो हो जाता है, लेकिन हमारे जो इतने छोटे बच्चे होते हैं इनका कोई शीतकालीन अवकाश नहीं होता है। तो आज हम डीएम सर से महोदय से जो हम गुहार लगाने के लिए आए थे कि जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों की छुट्टी हो जाती है सर्दियों की, इसी तरीक़ा से हमारे बच्चों की भी छुट्टी होनी चाहिए। तो अभी हमने ज्ञापन दिया है डीएम सर को, उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं, अभी आश्वासन जो भी समझ लीजिए आप, बस ये कहा है कि देखते हैं। पहले भी कभी भी डीएम सर या हमारे विभाग की जिलाधिकारी कार्यक्रम अधिकारी हैं डीपीओ मैडम, वो कभी भी इस चीज़ पे गौर नहीं करती हैं कि इतने छोटे बच्चे हैं, ठंड में कैसे आते होंगे, कैसे रहेंगे, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही निम्न तबके से आते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास न पहनने के लिए ढंग से गर्म कपड़े होते हैं, न जूते होते हैं, न मोजे होते हैं, और बस जैसे होते हैं वो घर में ऐसे ही चले आते हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे फिर बीमार भी पड़ जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम यही मांग कर रहे हैं कि उनका भी अवकाश प्राथमिक विद्यालय की तरह होना चाहिए, उनको भी शीतकालीन अवकाश मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी आप छुट्टियों को लेकर? जी सर, छुट्टियां होनी चाहिए। और ये जो छुट्टियां करते हैं ना प्राइमरी स्कूल से 10 दिन पहले छोटे बच्चों की छुट्टियां होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 से 6 साल के बच्चे हैं। इन बच्चों को सॉक्स पहनना भी नहीं आता है, क्योंकि फर्श नीचे से ठंडा होता है। और कुछ स्कूलों में देखा गया है कि कुछ स्कूलों में व्यवस्था दे दी गई है कि चेयर है, लेकिन कुछ स्कूलों में नहीं है। कुछ आंगनवाड़ी सेंटरों में फर्श भी ठीक से नहीं है और बच्चों को बैठने में भी दिक्कत होती है। सर्दी के मौसम में आपको सबको पता है कि छोटे बच्चे अपनी केयर नहीं कर पाते, उनको देखभाल की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि उनको बच्चों को 20 दिसंबर से छुट्टियां होनी चाहिए और 20 जनवरी तक, यानी कि 1 महीने की छुट्टी होनी चाहिए उन बच्चों की। चलिए हम कुछ और जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज शर्मा है सर, और मैं भी यही चाहती हूँ, हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, केंद्र पे आते हैं, ठिठुरते हैं और नहीं वो अपना वो पहनते हैं टोपा, ना मोजे पहनते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ सरकार से हमारे भी बच्चों की छुट्टी करें। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस प्रकार प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी होती है उसी प्रकार हमारे बच्चों की भी होनी चाहिए, और जिस प्रकार स्कूल के बच्चों को सारी ड्रेसों की सुविधाएं दी जाती हैं वो हमारे बच्चों को भी देनी चाहिए। ना ही हमारे बच्चों को ड्रेसों की कोई सुविधा मिलती है, ना ही हमारे बच्चों को भोजन की कोई व्यवस्था है। साल में 2 या 1 बार भोजन के लिए पैसा आता है, वो भी कुल 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। क्या 300 या 500 रुपये में हम छोटे छोटे बच्चों का भोजन तैयार कर सकते हैं? हमारी सर से निवेदन है आप सभी से कि हमारा भी उसी तरह से भोजन की व्यवस्था की जाए जिस तरह से प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जाती है। तो ये सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए छुट्टी के लिए आज ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के आई हैं। अब देखते हैं इसमें शासन द्वारा किस तरीके की और क्या कार्रवाई की जाती है।